हेलो स्टूडेंट्स। देखो जैसे कि आपकी 7 पॉइंट एक्सरसाइज चल रही है जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दो क्वेश्चन हमने कर लिए। अब ये थर्ड क्वेश्चन है। देखो ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पिछली वीडियो में नहीं हुआ था, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमें दे रखी है वैल्यू साइन 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोस 70। ठीक है, अब देखो हमें पता है साइन और कोस आपस में ही दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दोनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। मतलब दोनों में से किसी एक को बदलना है। अब दोनों में से किसी एक को बदलेंगे तो मान लीजिए यहाँ पे साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20। ऐसे ये भी साइन है, इसको भी हमने लिख दिया साइन 20 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 70। माइनस में जो ये दे रखा है कोस 20 और कोस 70, ये ऐसे कैसे आ गया। अब साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, माइनस में यही दे रखा है। अब यहाँ पे देखो दोनों एक जैसी टर्म है, प्लस माइनस में, तो दोनों आपस में कैसी हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगी। वैल्यू कितनी आ गई 0। अब देखो इसमें आपको इस वीडियो में एक चीज मेन इंपॉर्टेंट ये और बतानी है, वो क्या है, आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ऐसे ही एंगल तो हमने किस में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़े थे। बस इतना समझ लेना कि अगर आपका एंगल वही टेबल वाले अगर 0, 30, 45, 60 और 90 आते हैं तो आप उस टेबल का यूज करोगे, और अगर उस टेबल के नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले ही सारे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आपका ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा है इसलिए करवाया था थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है। अब हमें ये पता है, देखो 2 cos 67 अपॉन 20 साइन 23, ये वैल्यू समझो। पहले हमें पता है 67 67 और 23 दोनों एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन कोस एक में ही बदलते हैं, एक जैसे रहते हैं, इनमें से दोनों में से किसी एक को बदल दिया। मान लीजिए हमने ये कोस 67 को बदल दिया तो कोस 90 माइनस 23, नीचे ये आ गया आपका साइन 23 आ गया। ठीक है, ऐसे ही इसकी अगर बात करते तो इसको भी हमने चेंज कर लिया 90 माइनस 50 और नीचे आ गए कोट 50। अब देखो यहाँ पे ये, अब आप ये आपको समझना पड़ेगा। देखो ये है कोस 60 और 60 का मतलब एंगल 60 की वैल्यू हमें पता है कहां से, चैप्टर नंबर 6 से। तो यहाँ ये नहीं कोस आप ध्यान नहीं दे रहे और कोस 60 को भी आपने लिख दिया 90 माइनस 30 करके। ठीक है, टेबल अगर आपकी कोई टेबल की वैल्यू आ रही है, इनमें से कोई एंगल अगर है 0, 30, 45, 60 और 90, तो आपको इन्हीं में से टेबल चैप्टर नंबर 6 में जाना है आपको। ठीक है, जैसे ये cos 60 की वैल्यू हम कह सकते हैं कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 होती है। अब यहाँ पे आगे देखो, ये cos 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, साइन थीटा। नीचे ये पहले से ही यही है, ठीक है, माइनस ये कोट में अपॉन कोट माइनस 1/2। अब देखो ये कैंसिल हो गया आपस में, तो क्या आ गया 2 माइनस 1 माइनस 1/2। देखो 2 माइनस 1 ये 1 ही है, माइनस 1 माइनस हाफ कितना होगा, आपका हाफ ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है थर्ड का। अब सेम ऐसा ही आपका फोर्थ के फर्स्ट और सेकंड है, वो आपको होमवर्क में खुद करना है। अब हम करेंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, और नहीं अगर समझ में आएगा तो आप मेरे को बताना। अब हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब देखो ये आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, ये दे रखी है वैल्यू, इसकी वैल्यू बतानी, मान निकालना है। ठीक है, अब पहली बात तो यहाँ पे देखो ये समझो tan कोट 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 और tan, 3 कोट में टर्म दे रखी है, 2 tan में। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना किसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो सारी डिजिट एक जैसी है, मतलब tan और कोट में किसी एक को ही चेंज करना है। अब जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक आपकी क्या होनी चाहिए। देखो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखा कोट 60, ये टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू हम टेबल से रखेंगे। ठीक है, अब जो बाकी की वैल्यू बच गई अब उनमें समझते हैं। देखो यहां आप इन क्वेश्चनों में आप कैसे समझोगे, यहां हम समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कॉन्सेप्ट से। मतलब पहले जितने भी आपको एंगल दे रखे हैं उनमें आप ये पेयर बनाओ, ये जोड़ा बनाओ कि पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से। अब आपको देखो पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब बताया था कि दो एंगल जिनका योग या सम कितना होना चाहिए 90। अब देखो यहाँ पे अगर फर्स्ट एंगल मान लीजिए 12 है
तो 12 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम कह सकते हैं ये 78 है, मतलब इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे, क्योंकि अब हमें क्या पता लग गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का पेयर पता लग गया, और पेयर पता होने से हमें पता है ये दोनों एक जैसे रहेंगे, बस चेंज करना रहेगा। ऐसे ही अब बाकी देखो 38 और 52 ये दोनों एक जैसे हैं, कोट 38 और कोट 52। आ गया समझ में? मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। कैसे समझेंगे, दोबारा से देख लो। एंगल का आप कॉन्सेप्ट बना लो। एंगल कौन से दो एंगल जिनका सम आपका, कौन से दो एंगल जिनका सम आपका 90 हो रहा है, बस उनसे। अब यहां पे देखो क्वेश्चन, कोट 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। कोट 60 आपका होता है 1/√3 होता है। अब हमें पता है ये दोनों एक जैसे, इनमें से किसी एक को भी हम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 12 को हमने चेंज कर दिया तो क्या लिख सकते दिया, कोटैन 90 माइनस 78 लिख दिया। ये tan 78 ऐसे कैसे आ गया? आ गया होगा समझ में। ब्रैकेट में हमने टर्म लिख ली, क्योंकि डिजिट सारी मल्टीप्लाई में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां मान लीजिए हमने किसी एक को चेंज कर लिया, कोट को, कोट 90 माइनस 38 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 52, और ये कोट 52 एज इट इज आ गया। यहां तक आ गया होगा समझ में, 1/√3। अब देखो यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोट थीटा में। कोट क्या आ गया 78 आ गया, ये आ गया tan 78 आ गया समझ में। यहां से अगर हम बात करें, ये है आपका कोट 90 माइनस थीटा किस में बदल देगा, tan 52 में बदलेगा। बेसिक आपको याद रखना ही पड़ेगा कि कोट किस में बदलता है। अब यहां से देखो ये आ गया आपके पास में। अब हमारा मेन यहां से काम क्या था, ये चीज करने का कि एंगल एक जैसे बनाना। देखो 78 78 52 52 एंगल एक जैसे बन गए। अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशो दे रखे, त्रिकोणमितीय अनुपात जो दे रखे, उनको एक जैसा बनाना है। और उनको एक जैसा बनाने के लिए आपने 7.7 एक्सरसाइज में बेसिक 7.1 का बेसिक क्या पढ़ा था, याद करो। tan और कोट आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब किसी एक को भी हम चेंज कर सकते हैं। कोट 78 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan 78 मल्टीप्लाई में ये tan 78। ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/कोट 52, ये कोट 52। अब देखो इनको हम फ्रिक्शन में बना सकते हैं ऐसे। अब देखो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर आपका कितने आ गया, 1/√3। ये आपका आंसर आ गया। दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को। समझने का क्या था, सबसे पहला काम है आपका कि अगर टेबल की कोई वैल्यू चैप्टर नंबर 6 से, उसको अलग लिखेंगे। फिर उसके बाद एंगल के जो अगर पूरी डिजिट मल्टीप्लाई में एक जैसी है, तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण के जोड़े बनाएंगे। जैसे 12 का हमें पता है 78 होता है, तो इनका एक जोड़ा बन गया। 38 और 52 होता है इनका। अब वही इनमें से किसी एक को चेंज करना है, चेंज कर दिया हमने। चेंज करने से क्या हो गया, हमारे एंगल एक जैसे आ गए, 78 78 52 52। अब हमने देखा कि यहाँ कोट है, यहाँ tan है, यहाँ tan है, यहाँ कोट है। मतलब हमें एक चीज पता है, बेसिक चीज अगर त्रिकोणमिति की देखें कि tan और कोट आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। मतलब किसी एक को बदलेंगे तो आपस में क्या होगा, ये कैंसिल। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब हम करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, वैल्यू में दे रखी है, सारी वैल्यू वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई में। अब देखो सबसे पहले हमने देखा कि tan 30, ये हमें पता है चैप्टर नंबर 6 का है, इसको हमने अलग लिखा, ठीक है। अब हम देखते हैं वही जोड़े बनाते, सबसे पहले पेयर बनाने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। तो पहला देखा हमने 5। अब 5 का आपको पता है, अगर फर्स्ट एंगल 5 है तो सेकंड वाला 85 होगा, क्योंकि 5 और 85 का सम 90 होता है, क्योंकि पूरा कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन ही ये है। इसका मतलब ये पेयर और ये पेयर में बन रहे हैं, तो इनको एक साथ लिखा पहले, tan 5 tan 85, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड चीज देखते हैं हम। सेकंड चीज क्या है, हमें ये पता है 25 और 65, ये दोनों पेयर में 25 और 65। अब एक एंगल आपका ये बचेगा tan 45। देखो ये हमने, आपको पता है ये टेबल का ही है, तो इसको हमने आगे लिख लिया। कोई जरूरी नहीं है, आप दोनों को आप आगे भी लिख सकते थे, एक को पीछे, या कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है।
आंसर सही आएगा। बस हमें क्या मेन चीज क्या है, हमें पहचान में आनी चाहिए कि ये चैप्टर नंबर 6 से है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले नहीं है। ठीक है, ये टेबल वाले हैं, तो यहाँ इनकी वैल्यू डायरेक्ट रखी जाएगी। मतलब tan 30 की वैल्यू क्या रहती है आपकी 1/√3। अब पेयर बनने के बाद क्या होता है, एंगल सेम बनाने, एंगल सेम कैसे बनेंगे, किसी को एक को चेंज करेंगे। tan 5 को क्या कर सकते हैं, tan 90 माइनस 85, ये tan 85 ऐसे के ऐसे आ गया। सेम ऐसे यहाँ पे 25 को मान लीजिए हम चेंज कर सकते हैं, 90 माइनस 65 tan 65, और tan 45 ये आपको पता है वैल्यू कितनी रहती है इसकी, 1 रहती है। पूरी डिजिट आपको ये भी पता है किस में है, ये मल्टीप्लाई में, गुना में, 1/√3। पूरा पुराना वाला क्वेश्चन है। अब देखो tan 90 माइनस किस में चेंज होता है, कोट में। ठीक है, tan 90 माइनस ये भी आ गया आपका कोट। अब आपसे कहा था देखो पहला काम पेयर बनाना, पेयर बनाने के बाद एंगल सेम बन गए। अब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, वही व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम है तो क्या करेंगे, किसी एक को भी हम चेंज कर देंगे। कोट को हम लिख सकते हैं 1/10, एंगल ये है, N2 में tan 85 पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यहाँ tan 65, ये tan 65 है, कैंसिल 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 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मैं समझता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि निम्न को जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उनको 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों के रूप में पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स 0 to 45 डिग्री। मतलब हमें देखो सिंपल लैंग्वेज में समझना है। अगर आपको ये लैंग्वेज समझ में नहीं है तो ऐसे समझ लो कि जो भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात मिलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, उनमें अगर एंगल 0 से 45 के बीच के अगर दे रखे हैं, 0 से 45 का मतलब 10, 15, 25, 30, 45 ऐसे अगर दे रखा है तब तो ठीक है, उसको चेंज हमें नहीं करना। अगर उससे ज्यादा के एंगल है तो हमें कंडीशन क्या दे दी कि उन्हें 0 से 45 में चेंज करके हमें लिखना है। आ गया होगा समझ में खूब आराम से। अब इसको देखते हैं, जैसे ये 81 है, 71 है, 45 तक तो है नहीं, मतलब ये दोनों ही क्या करने पड़ेंगे, हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो हम चेंज कर देते हैं इनको। साइन 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 9 प्लस साइन 71 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस। देखो अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सर 9 कैसा आया, तो आप ऐसे सोच लो कि 81 में हम क्या ऐड करें कि 90 हो जाए, 81 में क्या जोड़े, 81 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, वही वैल्यू आएगी। 71 है, 71 आपको पता है 29 जोड़ेंगे, सॉरी 29 नहीं 19। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोस में। तो कोस 9 डिग्री प्लस में कोस 19 डिग्री। तो अब आपकी ये कंडीशन पूरी होगी। आपने क्या कर दिया, त्रिकोणमितीय अनुपातों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किस में बदल दिया, 0 से 45 डिग्री के बीच में। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ऐसा ही आपका सेकंड है, ये भी देखो 45 से अबाउ है तो tan 90 माइनस, अब बताओ 68 का कितना हो जाएगा, 22। ऐसे ही sec 68 का वही 90 माइनस 22। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कोट 22 डिग्री प्लस में ये हो जाएगा आपका कोसेक 22 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रखी थी कि एंगल्स को 0 से 45 के बीच में लेके आना है। क्वेश्चन में जितने भी एंगल दे रखे थे सारे 45 से ज्यादा दे रखे थे। चेंज करने के लिए क्या किया हमने, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर लिया बस। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब देखो ये आपको, अब देखो आगे जितने भी क्वेश्चन है आपके 7 से लेके 14 तक के क्वेश्चन, ठीक है, सारे सिद्ध करने वाले आएंगे। वेरीफाई द फॉलोइंग, इनको सिद्ध कीजिए। अब देखो 7वां क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, साइन 65 प्लस कोस 25, इसकी वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, अब पहली बात देखो क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पे आपने LHS साइड मान लीजिए ये लिख दी, साइन 65 प्लस
कोस 25। अब पहली बात देखो, हमें कैसे समझना है क्वेश्चन को कि हमें क्या चीज करनी है। अभी देखो पहला कंफ्यूजन मान लीजिए आपका यही रहेगा कि सर हम किसको बदलें, तो देखो वो आपको RHS से अपना आप पता लग जाएगा। यहाँ 7.1 के जैसा कुछ नहीं आएगा कि साइन को क्या चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बदलना रहता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखो यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है उसमें क्या आ रहा है, कोस त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखा करो, अनुपात देखा करो। कोस 25 आ रहा है, मतलब कोस 25 हमारे पास पहले से ही है। अब हमें मेन काम किस में करना है, इसको करना है। और आपको ये पता भी है साइन किस में बदलता है, कोस में बदलता है। मतलब हमें क्या करना है, साइन 65 का पूरा कोण, साइन 65 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेना है। तो साइन 90 माइनस, आपको पता है 65 का क्या होता है, 25 ही होता है, ठीक है, प्लस में कोस 25 आ गया। ऐसे कैसे, अब ये आपको पता है फॉर्मूला होता है आपका, साइन 90 माइनस ये बदलता है इसमें, प्लस दोनों जुड़ के आपस में क्या हो जाएंगे, दो कोस 25। अब ये मत कर देना आप कि कोस 25 जोड़ो कोस 50 कर दो, ये अब समझाने की चीज है नहीं, क्योंकि आपको पता है ये कोण अपना आप में कोण है, दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों को ये आगे आएगा। जैसे आप x प्लस एक्स करते हो, एक्स स्क्वायर थोड़ी करते हो, 2x करते हो ना, वही चीज यहाँ पे। ये आपका क्या था, RHS था। क्वेश्चन नंबर 7 आपका प्रूफ हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं जिसने बेसिक इसके जो समझा है शुरू में, हैंस प्रूफ। अब हम ऐसे ही करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। RHS में क्या दे रखा है, 0, ये हमें प्रूफ करना है। तो LHS साइड हमने लिख दी, साइन 35 माइनस साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 55। देखो ऐसा क्वेश्चन आपने पहले कर रखा है, बस ये बात अलग है कि ये सिद्ध करने वाला है। पहले क्वेश्चन नंबर अगर हम तीसरे में बात करें तो ऐसे क्वेश्चन आपने तीसरे में किया हुआ है, दूसरे तीसरे में वहां पे आपने वैल्यू निकाली थी, निम्न का मान निकाला था, यहाँ पे 0। वही चीज है यहाँ पे। आपको पता है साइन और कोस दोनों आपस में एक दूसरे में रहते हैं, मतलब या तो आप साइन को ही बदल लो या आप कोस को बदल लो। तो साइन को हमने बदल दिया, साइन 90 माइनस 35 को क्या लिख देंगे यहाँ पे, 55 को यहाँ पे क्या लिख देंगे, आ गया, माइनस ये दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता रखा है दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। अब यहाँ पे देखो साइन 90 माइनस क्या होता है आपका, कोस 55, साइन 90 माइनस क्या होता है आपका, कोस 35, माइनस कोस 35 और कोस 55। ये बताने की जरूरत नहीं, दोनों एक जैसे हैं। प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, 0। यही आपका क्या था, RHS। LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ये हमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, ये LHS की साइड है जिसकी वैल्यू में क्या लेके आनी है, 0 लेके आनी है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन यहीं से ही करते हैं, LHS लिख के। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको मान लीजिए पूरे को अगर हम ढक देते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपने करा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऐसा ही था, वही चीज करते हैं यहाँ पे। दोनों में से क्या करते हैं, किसी एक को ही बदलते हैं। मान लीजिए आपने कोस को ही बदल दिया, कोस 90 माइनस 20, नीचे आ गया साइन 20। सेम यही काम यहाँ पर है, कोस 90 माइनस 31 साइन 31 माइनस 8 साइन स्क्वायर 30। आपको पता टेबल का है, साइन 30 की वैल्यू आपकी रहती है 1/2, इसका स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद कोस 90 माइनस थीटा पूरा कोणों में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला है, क्या बन जाएगा आपका, साइन 20 बटा साइन 20 साइन 31 बटा साइन 31। ये आपको पता है 4 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में हम कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया, ये 2 आ गया। यहाँ पे चलो हम पहले लिख देते हैं -2 बराबर, देखो अब ये कैंसिल हो गए दोनों, क्या आ गया आपका 1 + 1, तो कितने आ गए, 0 हो गए। ये भी बताएं कि 0 कैसे हुआ है, ठीक है। LHS बराबर RHS, ये आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ। अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
देखो ये क्वेश्चन हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, ठीक है। LHS की अगर बात करें तो पहले LHS की वैल्यू हम निकालें। साइन 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये आपका आ गया। मान लीजिए LHS की वैल्यू आ गई। अब देखो RHS में आपके पास ये आ रहा है, अब हमारे पास देखो ये वैल्यू तो आई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए RHS साइड भी निकाल लेते हैं अलग से। अगर RHS का भी मान यही आता है तब हम कह देंगे कि दोनों की वैल्यू एक जैसी है, दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। tan थीटा बटे मान लीजिए आपको ये दे रखा है। अब देखो 7.1 में आपने कराए हैं, देखो कोस और साइन में आ रहा है, तो हम सिंपल सी बात, हम यही चाहेंगे कि ये भी सारा किस में बदले, कोस और साइन में। तो देखो tan को आपको पता है बेसिक चीज, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कोस लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका डायरेक्ट ही फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, सेक स्क्वायर। देखो करने को तो हम यहाँ भी साइन अपोन कोस कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करा, क्योंकि डायरेक्ट अब ये चेंज कर सकते हैं हम इसको। क्या चेंज कर सकते हैं भाई, देखो ऐसे साइन थीटा, अगर आप वो भी करोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। क्या कर देंगे, देखो सेक स्क्वायर आपको पता है 1 बटा ये रहता है, कर दिया, हो गया सारा क्वेश्चन। कोस से कोस की एक पावर कैंसिल हो गई, क्यों कैंसिल हुई है, सेकंड और फोर्थ टर्म है। ये कोस ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या आ गया, RHS की भी वैल्यू क्या आई है, वही आई है। ये इक्वेशन 2 हो गई। यहां आप नीचे लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, समीकरण 1/2 से LHS बराबर RHS, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, ठीक है। कहीं दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको, मैं समझता हूं, ठीक है। अब देखो ये आपका दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, LHS में वैल्यू दे रखी है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो पहली बात है वो डायरेक्ट ही करते हैं, cos 90 माइनस डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन रहा है, क्या होता है, साइन थीटा बटा आगे समझ में, अभी इसको ही ऐसे लिख दिया। अब देखो अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो क्या बन रहा है आपका, कोस 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है भाई, साइन थीटा में। अगर स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। आगे समझ में, कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो सारी बात जब साइन कोस में हो रही तो ये tan को हम क्यों छोड़े, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन बटा कोस। ये साइन से साइन कट जाएगा, क्यों कटा है आप खुद ही बताना, फ्रिक्शन अब आ गया होगा समझ में, ये कोस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कोस और कोस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, इसकी वैल्यू 1 रहती है, आ गया LHS बराबर RHS, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब देखो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है, वैल्यू RHS में क्या आ रही है, 0, LHS लिखेंगे। अब हम करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, tan 90 माइनस क्या होता है आपका, कोट थीटा, यहां भी पहले से ही क्या है, कोट थीटा है, अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे देखो कोट और कोट आपस में मिलके क्या हो जाएंगे, कोट स्क्वायर थीटा बटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, आगे होगा समझ में, बता रखा है 7.1 में कोट और कोसेक को क्या करते हैं, जब यहाँ कोस दे रखा है तो इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे, सॉरी ये आपका उल्टा लिख दिया, चेंज, कोट होता है आपका कोस, तो कोस स्क्वायर बटा कोसेक को लिख दिया हमने 1 अपॉन माइनस, क्या कैंसिल हो रहा है, और बच क्या आपके पास में, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बताने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। LHS बराबर, ठीक है। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12, आ गया होगा समझ में, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। देखो हमें ये क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 13 आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो RHS में क्या आ रहा है ये चीज, तो पहले LHS की बात करेंगे।
कोस 90 माइनस क्या होता है, साइन 90 माइनस कोस, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे हैं, tan 90 माइनस कोट, यही था बस। अब ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब सारी वैल्यू साइन कोस में तो इस कोट का कोई काम नहीं है, तो कोट को क्या बदलेंगे ये भी आपको पता है। क्या क्या आता है, कोट होता है कोस अपॉन साइन, और ये साइन आपको पता है चेंज होकर ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आ गई, साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपको क्या दे रखा है, RHS। समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको मान लीजिए ऐसे समझ में नहीं आता, वही कोस अपॉन साइन लिख सकते हो, फिर चेंज करके ऊपर लेके जा सकते हो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया 13। अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 हम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपकी चैप्टर 7 का कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका काम सिर्फ यही है कि इन क्वेश्चनों का बार बार क्या करना है, रिविजन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या उसको समझना था, प्रूफ करने में आपको कोई समझ में आना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूले बन रहे थे, फॉर्मूले लगाने के बाद ये भी आपको पता है साइन कोस में बात हो रही, तो कोट की कोई मतलब नहीं है, अपना प्रूफ हो गया। इतने बड़े प्रूफ भी नहीं है 7.1 की तरह। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।